जनवरी 2023 की जीएसटीआर 3B में कुछ चेंजेस हैं। अगर हम अपनी सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हम ये चेंजेस देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिस्टम जनरेटेड 3B डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल नंबर 3 में तो कोई चेंजेस नहीं है, टेबल नंबर 4 में चेंजेस हैं। टेबल नंबर 4 में जो सबसे पहले चेंजेस है कि जो तो ग्रे पोर्शन वाला जो बॉक्सेस हैं वो जो है जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसके आगे देखिए ग्रे बॉक्सेस है, मतलब ये डाटा जो है आपका जीएसटीआर 2B से इंपोर्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरह बाकी सारा डाटा जो है हमारा जीएसटीआर 2B से इंपोर्ट होता है। इसमें अभी चेंजेस क्या है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे नीचे लास्ट में देखिए टेबल नंबर 4 के डी पॉइंट के सेकंड में, जहाँ पे इनएलिजिबल आईटीसी या फिर कोई आईटीसी जो प्लेस ऑफ सप्लाईज के रूल के हिसाब से आपको नहीं अवेलेबल होता है, वो इनएलिजिबल आईटीसी वो यहाँ पे आता है। तो अभी जो जीएसटीआर 2B से ये ऑटो पॉपुलेटेड होके ही आएगा कि जो आईटीसी आपका इनएलिजिबल है, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की वजह से या फिर कोई प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से जो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो वो पहले से ही ऑटो पॉपुलेटेड होके यहाँ पे आएगा। ये जनवरी की 3B से जो है चेंजेस आई है। दूसरा देखेंगे कि यही टेबल नंबर 4 में यहाँ पे टेबल 4 के A के 3, 4 और 5 में चेंजेस है, तो इसको हम डिटेल में नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये टेबल नंबर 4 की जो डिटेल आ गई है, तो यहाँ पे पार्ट 3 में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आईटीसी अवेलेबल इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज का जो भी आईटीसी हमें अवेलेबल है उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखिए अभी 2 नई ऑप्शंस और ऐड हो गई हैं कि आईटीसी अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज, मतलब अगर रिवर्स चार्ज के आपको क्रेडिट नोट भी कोई इशू हुआ है या कोई अमेंडमेंट हुई है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपको क्रेडिट नोट इशू हुए हैं जिनका आईटीसी आपको नहीं मिलना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारा नेट ऑफ होके आपने 3B में टेबल 4 के A के 3rd पॉइंट में मेंशन करना है, इन तीनों को नेट करके। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेम वैसे ही है जैसे हमने ऊपर रिवर्स चार्ज वाला डिस्कस किया है। वहाँ पर भी 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को नेट करके जो आईटीसी आएगा वो आपने टेबल नंबर 4 में मेंशन करना है। और इसी के बाद आता है टेबल नंबर 4 का A का ऑल अदर आईटीसी वाला पॉइंट। तो यहाँ पे भी देखिए अभी मेंशन उन्होंने स्पेसिफिकली कर दिया है कि अगर आईटीसी अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट और आईटीसी नोट अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, तो ये भी इनको नेट आपने यहीं पे कर लेना है। और इनकी जो नेट फिगर आएगी आईटीसी और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को एडजस्ट करने के बाद उसको आपने वहाँ पे टेबल नंबर 4 के ऑल अदर आईटीसी में मेंशन करना। पहले हम क्या करते थे कि हमारा जो आईटीसी होता था परचेज के रिलेटेड, उसको तो हम ऑल अदर आईटीसी में मेंशन कर लेते थे, और जो हमारे उसके रिलेटेड क्रेडिट नोट होते थे उसको हम नीचे अदर्स के कॉलम में रिवर्स करके वहाँ पे अलग से दिखाते थे। अब उसको वहाँ पे आपको नहीं दिखाना है अदर्स में, उसको आपने ऑल अदर आईटीसी में ही दिखाना है। ये सारी चेंजेस क्यों की गई हैं? ये चेंजेस इसलिए की गई हैं ताकि आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 को इनलाइन किया जा सके। जीएसटीआर 9 में जैसे कि आपने देखा होगा कि जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6A में आपका 3B का डाटा आता है कि 3B में आपने जो भी आईटीसी क्लेम किया है वो सारा आपका जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6 के A कॉलम में आता है। तो वहाँ पे जो डाटा पहले आ रहा था वो सिर्फ आ रहा था जो आपने आईटीसी क्लेम किया है ग्रॉस, मतलब उसमें से क्रेडिट नोट एडजस्ट नहीं हो रहे थे। क्रेडिट नोट वो अलग से दिखाता था टेबल नंबर 7 में। तो जो हमारा टेबल नंबर 6 में हम बनाते थे फिगर्स अपनी, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता था क्रेडिट नोट्स का, और उसको डिफरेंस को हम जस्टिफाई करते थे बाद में कि ये टेबल नंबर 7 में क्रेडिट नोट वाला डिफरेंस है, और उसको हम उसके साथ मैच करते थे। अभी इस साल से क्या होगा, ये सारी मैपिंग होने के बाद तो वहाँ पे हमारा जो पहले से ही नेट आएगा
और हमने भी नीचे टेबल नंबर 6 में GSTR 9 के वहाँ पे नेट की डिटेल नेट में ही देनी है ताकि हमारा कोई डिफरेंस आए ना, तो वहाँ पे भी हमारा मैच हो जाए। और उसके बाद हम जो टेबल नंबर 8 में मेंशन करते थे फिगर्स, जहाँ पे 2A का ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आता था, वो भी नेट आता था। तो अभी टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 दोनों नेट बेसिस पे हो गए और दोनों मैच हो जाएंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए ये सारी चेंजेस यहाँ पे की गई हैं। 2B से भी जो आपका डाटा इस बार ऑटो पॉपुलेट होके आएगा टेबल नंबर 4 के ऑल अदर ITC में, वो नेट होके ही आएगा कि जो आपका ग्रॉस ITC है उसमें से क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट होके जो ITC आपको अवेलेबल है वो सारा वहीं पे आएगा। इसको यहाँ पे देखिए PDF में भी यहाँ पे बता दिया गया है। ये देखिए टेबल नंबर 4 के A पॉइंट, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम फॉर्म GSTR 2B नेट ITC अवेलेबल इंक्लूडिंग अमेंडमेंट। तो यहाँ पे कैसे इनकी कैलकुलेशन बनेगी, इनवॉइसेस प्लस डेबिट नोट्स का ITC माइनस क्रेडिट नोट्स, तो इनका जो नेट होके आएगा वो आपका GSTR 3B की ऑल अदर ITC में आ जाएगा। तो ये चेंजेस हुई हैं। आपने जो इस बार अपनी GST 3B की रिटर्न भरनी है जनवरी की, वो इसी फॉर्मेट के हिसाब से भरनी है। तो आपकी कैलकुलेशन इसी की तरह से होनी चाहिए। आपको अभी जो क्रेडिट नोट की रिवर्सल है, जो हम पहले जैसे हम यहाँ अदर्स में डालते थे, तो आपको यहाँ अब अदर्स में नहीं डालनी, आपको अदर्स में नहीं डालनी, आपको इसको नेट ऑफ करके दिखाना है ऑल अदर ITC में। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।